फ्रेंड्स, वेलकम टू डेक्स्टर IRCTC यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफेंस कोटा के बारे में। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स में समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भारतीय रेलवे में डिफेंस कोटा का क्या अर्थ है? भारतीय रेलवे में डिफेंस कोटा के अंतर्गत सभी सैन्य कर्मियों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा अर्धसैन्य बल को रेलवे यात्रा के लिए सुनिश्चित यात्रा टिकट प्रदान किया जाता है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ सैन्य कर्मी ही उठा सकते हैं। डिफेंस कोटा के अंतर्गत सैन्य कर्मियों और अधिकारियों को संरक्षित टिकट MCO मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सैन्य अधिकारियों या कर्मियों को अपना ओरिजिनल पहचान पत्र MCO कार्यालय में दिखा तथा डिफेंस कोटा द्वारा टिकट प्राप्ति के लिए फॉर्म भर के अपने संरक्षित टिकट का आरक्षण प्राप्त करना होता है। इस कोटा का इस्तेमाल अधिकतर उस वक्त में किया जाता है जब वेटिंग लिस्ट में हो अथवा अचानक से किसी सैन्य कर्मी को कहीं जाना हो। इसके अलावा छुट्टियों में घर जाने और छुट्टियों समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर वापसी के लिए रेलवे का टिकट आरक्षण भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं MCO ऑफिस क्या है। MCO कार्यालय लगभग सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों पर संचालित होते हैं, जो कि सिर्फ सैन्य कर्मियों को डिफेंस कोटा के रेलवे से जुड़े सभी प्रकार की जानकारियों और मदद प्रदान करने के लिए विशेषकर बनाए गए होते हैं। इसे आप एक प्रकार से हेल्प डेस्क भी कह सकते हैं। डिफेंस कोटा के अंतर्गत संरक्षित टिकटों का आरक्षण संबंधी कार्य इसी कार्यालय में संपन्न होता है। आइए अब जानते हैं डिफेंस कोटे के अंतर्गत रेलवे टिकट बुक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। डिफेंस कोटे के अंतर्गत संरक्षित होने वाले टिकटों के लिए सैन्य कर्मियों को एक आवश्यक फॉर्म भरना होता है। साथ ही साथ अपने ओरिजिनल पहचान पत्र को MCO कार्यालय में दिखाना होता है। फॉर्म जमा करके पहचान पत्र दिखा के टिकट संरक्षित किया जाता है। अगर यात्रा सामूहिक हो तो इस परिस्थिति में फॉर्म के साथ एक अटेस्टेड आवेदन, जो कि समूह मुख्य के हस्ताक्षर के साथ MCO कार्यालय में जमा करना होता है। आइए अब जानते हैं कि ऑनलाइन मोड से डिफेंस कोटे के अंतर्गत टिकट संरक्षित किया जा सकता है। जी नहीं, जैसे कि डिफेंस कोटे के अंतर्गत सैन्य कर्मी को अपना ओरिजिनल पहचान पत्र MCO ऑफिस में प्रदर्शित करना होता है, जो कि ऑनलाइन संभव नहीं है। इसलिए डिफेंस कोटे के द्वारा टिकट आरक्षित करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक उपस्थिति मूल पहचान पत्र के साथ आवश्यक है। आइए अब जानते हैं डिफेंस कोटे में कितनी सीटें उपलब्ध होती है। अमूमन हर ट्रेन के लगभग सभी वर्गों में डिफेंस कोटे के तहत 2-2 सीटें संरक्षित होती है, जैसे कि AC1 में 2, AC2 में 2, AC3 में 2, स्लीपर क्लास में 2 टिकटें सुरक्षित होती है। ट्रेन में डिफेंस कोटे के अंतर्गत संरक्षित होने वाली सीटें उस रेलवे पथ के द्वारा होके जाने वाली ट्रेनों का डिफेंस के द्वारा उपयोगिता पर भी निर्भर करता है। उन परिस्थितियों में जब डिफेंस कोटे के अंतर्गत आने वाली संरक्षित डिफेंस के लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं होती तो 24 घंटे पहले रेलवे टिकट संरक्षण डिपार्टमेंट को खाली सीटों के बारे में सूचित कर दिया जाता है और ये सीटें जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है। आइए अब जानते हैं क्या शहीदों के परिवार के सदस्यों को रेलवे यात्रा में सुविधाएं प्रदान की गई है। बिल्कुल, उन सभी वीर शहीदों की पत्नियों को रेलवे के द्वारा टिकट दर में रियायतें प्रदान की गई है, जिनके पति किसी भी असामाजिक मुठभेड़, युद्ध, कारगिल युद्ध तथा देश सुरक्षा के दौरान शहीद हुए हैं। इस सुविधा के तहत लगभग 75% टिकट दर की रियायत उन सभी सैन्य शहीदों की पत्नियों को प्रदान की जाती है और केवल 25% टिकट दर का भुगतान करना पड़ता है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए टिकट बुकिंग के समय शहीदों की पत्नियों को एक पहचान पत्र दिखाना होता है, जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा शहीद पत्नियों को प्रदान किया जाता है। आइए अब जानते हैं शौर्य वीरता सम्मान से सम्मानित सैनिक सैन्य अधिकारियों के लिए रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं। युद्धों एवं देश सुरक्षा के लिए संकटमय परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य और साहस प्रदर्शित करने वाले अदम्य साहसिक सैनिकों को कई प्रकार के सम्मानों से नवाजा जाता है। उन साहसिक शूरवीरों को सम्मानित करने के लिए रेलवे ने भी सराहनीय कदम उठाए हैं। वीरता सम्मान से नवाजे जाने वाले सैनिकों और उनकी पत्नियां को मुफ्त में प्रथम, दूसरी वातानुकूलित श्रेणी में कहीं भी रेलवे यात्रा कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सैनिकों या उनकी पत्नियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र अथवा सम्मान चक्र के सर्टिफिकेट को टिकट बुकिंग के समय प्रदर्शित करना होता है। ये सभी सुविधाएं हमारे डिफेंस के सभी विंग्स में कार्यरत सैनिकों को प्राप्त है। जो सभी सैनिक जो देश सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी पत्नियों को रेलवे द्वारा इन सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है। शहीद पत्नियों का इन सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष प्रकार के पहचान पत्र को प्रदर्शित करना होता है, जिन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र शहीद विधवाओं को एक विशेष पहचान पत्र प्रदान करता है, जिससे कि उन्हें कई सारी सुविधाओं और सहायता मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।